तो हेलो दोस्तों, अपने अपना मिस्टर जे का अपडेट पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मॉर्निंग असेंबली, जो कि क्या दोस्तों आपका प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाते हैं। और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। और अगर आप लोगों को वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन चाहिए, मतलब जो आपका वीकली टेस्ट का पहले आपका एग्जाम होता था उसका क्वेश्चन भी हम अपलोड करते थे, तो इस बात से आपका मंथली एग्जाम होगा शायद आपका 11 जून से होगा, स्कूल खोलने के बाद ही आपका होगा। तो अगर आपको मंथली एग्जाम का क्वेश्चन भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपके लिए मंथली एग्जाम का क्वेश्चन भी अपलोड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं कि उससे पहले आज का सुविचार आपका क्या दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। और जो जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ क्या करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आज का सुविचार आपका क्या आया है। आज का सुविचार आपका क्या है, जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए बस करना ही बाकी रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, जो आपका क्या 19/5/2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले हैं, तो उसको ही देखेंगे। जो आपका आज का मुख्य समाचार है 19 तारीख को। तो चलिए देखते हैं कि आज का सोमवार का मतलब आज का आपका मुख्य समाचार क्या है। तो आज का मुख्य समाचार है आपका क्या, तो सबसे पहले आपका जो दिया रहता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में, तो अंतर्राष्ट्रीय में आपका क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय में क्या दिया हुआ है, यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूस ने दागो कितना है दोस्तों 200 कितना 73 ट्रम्प ने रियलिटी शो विनर को अमेरिका नागरिकता देंगे, प्रवासी प्रतियोगियों को गोल्ड माइनिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे टास्क करने होंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, यह सद्भाव इसका क्या दोस्तों, इसका सद्भाव दिया हुआ है यूक्रेन पर रूस का हमला। तो दोस्तों उसके बाद जो दिया है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय में दोस्तों आपकी क्या है, भारत में टीम क्रूज की फिल्म का जलवा, हॉलीवुड टॉप ओपनर की लिस्ट में हुए शामिल। तो इसमें क्या है, बॉलीवुड फिल्म का जलवा। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे राज्य, तो राज्यों में दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, तो राज्यों में आपका जो है क्या है 12 दिनों, कितना दोस्तों 12 दिनों। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या 12 दिनों बंद रहेगी बिहार झारखंड रूट की रो ट्रेन, जिसका नाम ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस और दुर्गा आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस है। तो कितना दोस्तों आपको 12 दिन बंद क्या रहेगा, 2 ट्रेन आपका क्या 12 दिन तक बंद रहेगा। तो ट्रेन बंद होने से बढ़ेगी परेशानियाँ। तो आपको दोस्तों पता ही कि आपका ट्रेन जब बंद होगा तो आपको पब्लिक को कितना परेशान होगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या है खेल, तो खेल में दोस्तों क्या है, झारखंड में जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का शुभारंभ, माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्द करेंगे झारखंड में खिलाड़ियों की नियुक्ति। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, खेलो झारखंड प्रतियोगिता। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी आदि, झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2026 में पाठ्यक्रम बदलेंगे। 2026 में नया शैक्षणिक एक संस्था में जहां पहले से 4ठी कक्षा तक के पाठ्यक्रम बदले जाएंगे, वही 2000 कितना दोस्तों 2027 तक 5वीं एवं 8वीं तक के पाठ्यक्रम बदले जाएंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, विद्यालय पाठ्यक्रम में बदलाव। तो दोस्तों उसके बाद क्या देखेंगे, जो आपका सबसे पहले सामान्य ज्ञान रहते हैं 1 to 5 के लिए, तो उसको ही देखेंगे सबसे पहले। जो 1 to 5 के लिए क्या सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, तो देखते हैं कि सबसे पहले 1 to 5 के लिए क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है वो क्या है,
बूझो तो जाने दिन में सोए, रात को रोए, जितना जितना रोए तो क्या दोस्तों उतना खोए। तो बोल रहा था कि दिन में सोए, उसका दिन में कोई काम नहीं रहता है, वो दिन में क्या सोते हैं, रात को क्या रोते हैं। तो जैसे ही आपका जो मोमबत्ती है उसका इसका आंसर है मोमबत्ती। तो जैसे आप सभी को पता है मोमबत्ती क्या दिन में उसका कोई काम नहीं होता है, और मोमबत्ती जब पिघल जाता है तो उसको रोने जैसा पिघलते धीरे धीरे वो क्या ख़त्म हो जाता है। तो बोल रहा था कि रोए और जितना रोए उतना खोए, मतलब वो जितना पिघल जाएगा तो कितना उतना जल्दी क्या ख़त्म हो जाएगा। तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या मोनालिसा। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे क्या तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर पे दोस्तों क्या है, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो यह तो आप सभी को पता ही है कि झारखंड का राजधानी आपका क्या है, रांची है। तो दोस्तों उसके बाद चौथा नंबर पे क्या दिया हुआ है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो आपका जो झारखंड में क्या आपका जो गंगा नदी है वो किस जिले से होकर आपका क्या बहती है, क्या साहेबगंज। तो दोस्तों उसका पाँचवा नंबर पे देखेंगे, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बोल रहा था कि आपका जो झारखंड में जो झारखंड जो आपका राज्य है उसमें आपका राजकीय पक्षी कौन सा है, कोयल। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे क्या कक्षा 6 to 8 के लिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आज का कक्षा 6 to 8 के लिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। तो बोल रहा था कि आपका हड़प्पा सभ्यता द्वारा मतलब हड़प्पा सभ्यता जब था तो उसके उपयोग करने वाले पहले धातु मतलब वो जो उपयोग करते थे पहले हथियारों का, तो वो सबसे पहले धातु वो बोल रहा था कि धातु कौन से थे। तो कौन से थे, तांबा और उत्तर तांबा धातु। तो बोल रहा था दूसरा नंबर पे क्या है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो कागज जो आप कागज में लिखते हैं जो भी आपका काम करते हैं तो वह कागज सबसे पहले किस देश में आविष्कार हुआ था, चीन में। तो दोस्तों उसको तीसरा नंबर पे क्या है, नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है। तो बोल रहा था कि आपका जो नाखून में प्रोटीन कौन सा है। तो ये आप सभी को थोड़ा भाव या संघर्ष होगा कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो नाखून में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। तो दोस्तों उसका चौथा नंबर पे क्या है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो भारत का आपका जो मिसाइल नाम पे कौन जाना जाता है, MPJ अब्दुल कलाम। MPJ क्या, अब्दुल कलाम। तो दोस्तों उसके बाद कक्षा 6 to 8 के लिए ये आपका पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्या हमारा सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी है। तो बोल रहा था कि हमारा क्या सौरमंडल में किस ग्रह में क्या सबसे बड़ा जब सबसे बड़ा क्या ज्वालामुखी पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है दोस्तों, मंगल में। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे क्या कक्षा 9 to 12 के लिए। तो देखते हैं कि कक्षा 9 to 12 के लिए आपका क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो है वो क्या है, सबसे पहले रेबीज बीमारी का एक और नाम क्या है। तो बोल रहा था कि आपका जो रेबीज नाम बोल के आपका क्या एक बीमारी है, तो और एक उसका और एक नाम है। तो बोल रहा था कि उसका और एक नाम क्या है, तो हाइड्रोफीबिया। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे क्या जो दूसरा नंबर पे स्वाद सोना का रासायनिक प्रतीक कौन सा है। तो बोल रहा था कि तद्भव सोना जो आपका है वो रासायनिक प्रतीक कौन सा है दोस्तों, AU। तो दोस्तों तीसरा नंबर। तो दोस्तों तीसरा नंबर पे क्या है, पणजी किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका पणजी क्या किस नदी के तट पर अवस्थित क्या, मांडवी। तो दोस्तों उसका चौथा नंबर। तो दोस्तों चौथा नंबर पे क्या है, जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे। तो आपका जयपुर शहर के क्या संस्थापक कौन थे, सवाई जय सिंह। तो दोस्तों उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 9 to 12 का भी पांचवा नंबर है लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें दोस्तों, शनि। तो ये आपका जो आपका क्या मोटिवेशन कहानी है तो ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। और ये देखते हैं कि आज का जो आपका मोटिवेशन कहानी है वो आज क्या है। तो ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है।
तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक दिन नारद ने भगवान शिव और पार्वती के घर कैलाश पर्वत का दौरा किया। उन्होंने पर्वतों को एक दिव्य फल दिया और उनसे कहा कि वह फल अपने पुत्र गणेश या कार्तिकेय में से किसी को एक को दे। उनसे यह भी कहा गया कि वे फल न बांटे। वह डुबिया में थी और उसने भाई बहनों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। यह कहा गया था कि जो भी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाएगा उसे फल दिया जाएगा। कार्तिकेय ने अपने मोर की मदद से लगभग 2 चक्कर पूरे कर लिया है, लेकिन गणेश अपनी सवारी चूहे के साथ ऐसा नहीं कर सके। इसके बजाय उन्होंने शिव और पार्वती के 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके माता पिता पूरे दुनिया के बराबर थे और उन्होंने प्रतियोगिता जीती। तो बोल रहा था कि शिक्षक या माता पिता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या आज का सुविचार आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो आज का सुविचार आपका अरे मिस्टेक हो गया। ये आपका क्या आज का महत्वपूर्ण दिवस होगा। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या होगा? 19 मई को इतिहास में कोई महत्वपूर्ण घटने नहीं हुए हैं। कितना दोस्तों? 1904। तो 1904 में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का निधन हुआ था। तो ये भी और एक डेट किया 1910। तो 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था, जो महात्मा गांधी के हत्यारों में से एक था। तो उसके बाद और क्या 1913 में नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था, जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये आपका छात्र प्रतिज्ञा है, यह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।